कांग्रेस के साथियों से पूछना चाहती हूँ, हम आजादी के 75 साल मना रहे हैं। आज 8 अगस्त है। आज 8 अगस्त क्रांति दिवस की घोषणा की गई थी। बापू महात्मा गांधी ने क्या नारा दिया था? क्या नारा था बापू महात्मा गांधी का? करो या मरो। आज एक बार फिर से बापू हमें ललकार रहे हैं कि आज हमें गौरव से नहीं, हमें सत्ता में बैठे चोरों से लड़ना है। और आज करो या मरो की स्थिति आ चुकी है। आज आप सभी युवा कांग्रेस के साथियों से कहना चाहती हूँ, आज 9 अगस्त क्रांति दिवस कल मनाया जाएगा। इस बार का अगस्त क्रांति दिवस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आजादी के 75 साल मना रहे। क्या नारा था? अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज अंग्रेजों को भारत नहीं छुड़वाना है, आज किसे भारत छुड़वाना है? बेरोजगारी भारत छोड़ो, बेरोजगारी भारत छोड़ो, बेरोजगारी भारत छोड़ो, महंगाई भारत छोड़ो, महंगाई भारत छोड़ो, हिंसावादी भारत छोड़ो, हिंसावादी भारत छोड़ो, जातिवादी भारत छोड़ो, धर्मवाद भारत छोड़ो, पूंजीवाद भारत छोड़ो, तानाशाह भारत छोड़ो, कट्टरवादी भारत छोड़ो। आज इनसे भारत आपको और हमें छुड़वाना। मैं युवा कांग्रेस के साथियों को कहना चाहती हूँ, 9 अगस्त क्रांति दिवस पर मां भारती अपने क्रांतिकारी सपूतों से खून मांग रही थी। इस देश की धरती खून में नहाई। भगत सिंह फांसी के तख्ते पर चढ़े। यहाँ जो युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता आया है, आज से आज मां भारती खून नहीं मांग रही है। अगर आपको पसीना भी बहाना नसीब हो, इस भारत माता के लिए आज यहाँ खड़े होकर पसीना भी बहाना नसीब हो, तो भाग्यशाली समझिएगा अपने आप को कि भाग्यशाली है। खून नहीं, पसीना बहाने को भी अगर मिलता है। आगे जाओ। अभी कुछ देर में आपके हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी संसद सत्र में उनकी आवाज गूंजेगी। एक तरफ हमारा नेता संसद में यहाँ के मजदूर, गरीब, किसान, बेरोजगार, किसान मणिपुर की हमारी बहनें, हमारी मणिपुर की 2 बहनें आज सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर बैठी हुई न्याय मांग रही है। प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ का नारा देते हैं। पूछना चाहती युवा कांग्रेस के साथियों से, क्या उन दोनों बेटियों को प्रधानमंत्री जी के आवास पर प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे हुए प्रधानमंत्री जी का सर पर हाथ उनके सर पर देखना चाहते थे? लेकिन प्रधानमंत्री जी आप इतने असंवेदनशील है, आपको राजनीति से फुर्सत नहीं, आपको बेटियों से मिलने की फुर्सत नहीं। आज दोनों मणिपुर की बेटियां सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर न्याय के लिए बैठी हुई है। लानत है ऐसी सरकार को जिसकी संवेदनशीलताएं खत्म हो चुकी है। आज युवा कांग्रेस का जो देश भर का यहाँ से कार्यकर्ता आया, मैं आप सबसे कहूँगी, आज आपके और हमारे कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि देश के संविधान को हमें बचाना है, देश के खत्म होते लोकतंत्र को हमें बचाना है। और ललकार के प्रधानमंत्री जी को सौंपी हुई सत्ता को जगाइए। प्रधानमंत्री जी 12 दिन हो रहे हैं, देश का संसद सत्र चल रहा है, मणिपुर चल रहा है, बेटियां न्याय मांग रही है, मजदूर किसान आंदोलित पर प्रधानमंत्री जी आप संसद सत्र में नहीं आते हैं। मैं अपने युवा कांग्रेस साथियों को बताना चाहती हूँ, संसद में लिखित में प्रश्न पूछा गया कि जब देश आजाद हुआ 1947 से 2014 तक मनमोहन सिंह जी की सरकार तक देश में कुल कितना कर्ज था? लिखित में जवाब मिला, इन 70 सालों में देश पे कर्ज था 50 लाख करोड़। कितने का कर्ज था? आजादी से लेकर 2014 तक 50 लाख था। और मात्र पिछले 9 सालों में इस संघ भाजपा की सरकार पर
होते हुए देश पे कर्ज कितना हो गया? 1,50,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ का कर्ज मात्र पिछले 9 सालों में बढ़ा है इस देश के ऊपर। ये आपको जानना होगा। मोदी जी के पूंजीपति मित्र खुलासा हुआ है संसद में, वित्त मंत्रालय ने लिखित में दिया है। अडानी की संपत्तियां कितनी थी? 2014 तक अडानी की संपत्ति थी